Hello students, welcome to Inspire Institute. Today I am present with the third lecture of Polynomials class 10th. So just have a look on the topics that we'll cover in this session. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं these are the topics that we'll cover in this session. तो इसमें ये टॉपिक्स क्या सब हैं एक नजर डालते हैं इस पे। तो देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर ऑफ अ पोलिनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलिनोमियल। इसके बाद फिर हमारा थर्ड टॉपिक हो गया मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। देन द फोर्थ टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। उसके बाद फिफ्थ एंड द लास्ट टॉपिक इज फॉर्मिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब इस तरह से हमारा ये टॉपिक्स है जिसको हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। तो अब चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर ऑफ अ पोलिनोमियल। फैक्टर ऑफ अ पोलिनोमियल को हम डिफाइन करेंगे, बट इससे पहले हम जानते हैं कि फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट फैक्टर इज द नंबर व्हिच डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली और एग्जैक्टली। तो फैक्टर जो होता है वो हम कह सकते हैं किसी दूसरे नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। इन द सेम वे एक पोलिनोमियल का जो फैक्टर होगा वो भी कुछ इसी तरह से होगा। और इसको डिफाइन किस तरह से यहाँ पे किया गया है इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि a polynomial f(x) is called a factor of the polynomial px if f(x) divides px completely। मीन्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक कोई भी पोलिनोमियल f(x) है वह दूसरे पोलिनोमियल px का फैक्टर तब होगा जब f(x) क्या करेगा px को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इस कंडीशन में f(x) जो होगा वो एक फैक्टर हो जाएगा px का। अब यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल अ क्वेश्चन इज गिवन। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि चेक वेदर x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2। तो यहाँ पे जो ये px दे रखा है इस px का x माइनस टू जो है वो एक फैक्टर है या नहीं है इस चीज को हमें चेक करना है। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो मेथड को फॉलो कर सकते हैं। एक डिवीजन मेथड और दूसरा फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। और फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि हम लोग जो भी एक पोलिनोमियल होता है उसको जीरो के इक्वल करते हैं और उसके बाद वहां से जो एक्स का वैल्यू हमें ऑब्टेन होता है उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पोलिनोमियल में और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर उस पोलिनोमियल का होल वैल्यू जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में वो एक फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चेक वेदर x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2। तो इस चीज को हम लोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू सपोज कर लेते हैं x माइनस टू है और पी एक्स यहाँ पर गिवन है। पी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 2। अब ये जो जी एक्स है इसको आप एफ एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ फैक्टर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम क्या करेंगे जीरो के इक्वल करेंगे, इस एफ एक्स को जब जीरो के इक्वल करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगा। सो देखिए तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर एक्स माइनस टू है तो एक्स माइनस टू को हम क्या करेंगे जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा टू। अब यहाँ पे इस पोलिनोमियल में हम क्या करते हैं, एक्स के प्लेस पर टू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा टू इंटू टू का स्क्वायर और माइनस फिर थ्री इंटू टू और फिर माइनस टू। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर करते हैं तो ये फोर हो जाता है और फोर इंटू टू करेंगे तो ये एट हो जाएगा। एट और यहाँ पर थ्री इंटू टू करेंगे तो ये माइनस सिक्स हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस टू है। अब अगर हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में फिर आ जाता है कितना, एट माइनस ये इन दोनों का सम करेंगे माइनस सिक्स और माइनस टू का, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा एट माइनस का। तो इस कंडीशन में एट माइनस एट दैट इज जीरो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
कि इस पोलिनोमियल का होल वैल्यू जीरो आ जा रहा है। जीरो कब आ जा रहा है? तो जब हम क्या कर रहे हैं, इस एफ एक्स को जीरो के इक्वल कर दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को हम जब इस पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस कंडीशन में होल वैल्यू इस पोलिनोमियल का जो जो है वो जीरो आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्लियर है कि ये जो एक्स माइनस टू जो है ना वो एक फैक्टर है इस गिवन पोलिनोमियल का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली एक्स माइनस टू is a factor of polynomial px is equal to 2x square minus 3x minus 2। तो इस तरह से हम लोगों ने फैक्टर को लर्न किया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलिनोमियल के बारे में समझना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो फैक्टर्स को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, इस डेफिनेशन को पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलिनोमियल। मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलिनोमियल। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर सपोज कीजिए कि कोई भी एक पोलिनोमियल हमारे पास है, यहाँ पे सपोज कि एक कोई पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पी एक्स, वो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ग्रेटर है या इक्वल है किसके, वन के। इस कंडीशन में क्या होगा ना कि जब हम इसके फैक्टर्स को फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर का डिग्री क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री के इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। ये चीज जो होगा ना वो हमें क्लियर होगा इस पोलिनोमियल का जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज हमें पता चल जाएगा कि इस पोलिनोमियल का जो फैक्टर है उसका डिग्री कितना है एज कंपेयर टू द डिग्री ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। मीन्स यहाँ पे हमें ये समझना है कि कोई भी एक पोलिनोमियल जो होगा उसका डिग्री अगर वन है या फिर वन से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो उस केस में इसके जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स का जो डिग्री होगा ना वह या तो वन के इक्वल होगा या फिर वन से हम कह सकते हैं, मतलब कि कोई भी होगा तो वो क्या होगा इस पोलिनोमियल के डिग्री से या तो इसके इक्वल हो सकता है या फिर उससे हम कह सकते हैं कि स्मॉलर होगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करके इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पोलिनोमियल को सॉल्व करना है और उसके बाद इसके जो फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स का जो डिग्री होगा उस डिग्री को हमें राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोलिनोमियल जो दिया हुआ है हियर, px इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 8x स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें देखिए कॉमन क्या चीज आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में बच जाएगा कितना, यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सा आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। अब इसके बाद फिर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, सो देखिए, तो ये हो जाएगा
2x+1, 2x+1 और उसके बाद फिर इंटू हो जाएगा 2x-1। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स को देखते हैं तो ये फर्स्ट फैक्टर जो है वो 2 आ जा रहा है, उसका सेकंड फैक्टर 2x+1 और फिर थर्ड फैक्टर 2x-1। तो इस तरह से 3 फैक्टर्स हैं और तीनों फैक्टर्स का हमें क्या करना है, डिग्री लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इस कारण से इसका डिग्री 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेकंड फैक्टर्स की बात करते हैं 2x+1 का। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और इस पे कोई भी पावर रिटेन नहीं है। इट मीन्स इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डिग्री 1 हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे 2x-3 जो थर्ड फैक्टर है यहाँ पर, तो इसका भी डिग्री 1 हो जाएगा क्योंकि x का यहाँ पर पावर कोई भी रिटेन नहीं है। इट मीन्स इसका डिग्री भी 1 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो भी फैक्टर्स हैं, इन सभी फैक्टर्स का जो डिग्री है ना, एज कंपेयर टू द पोलिनोमियल, यहाँ पर देखिए तो ये इसका डिग्री 2 है। बट ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं, फैक्टर्स का डिग्री या तो 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि जो भी पोलिनोमियल होता है उसका जितना भी डिग्री होता है ना, उससे हमेशा क्या होता है, कम आता है डिग्री जो होता है वो किसी भी फैक्टर्स का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लर्न करना है डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें जो भी मेथड्स है पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन का, वो चीज यहाँ पर डिटेन है। तो ये जो फैक्टर्स के अलग अलग मेथड्स हैं, वैसे ये सब हमें क्या करना है, क्लास 9th में पढ़ना है। सो यहाँ पे हमने बस उस टॉपिक को कवर किया है जो कि हमारे सिलेबस में है। और अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना होगा तो उस कंडीशन में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि क्लास 9 का एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें सारा डिटेल कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में लर्न करना है। तो यहाँ पे जो भी मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन के, उन सभी को यहाँ पर रिटेन किया गया है। बट हमें क्या करना है इसमें, जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, ये बस लर्न करना है। बाकी जितने भी मेथड्स हैं, इन सभी मेथड्स को हमें क्लास 9th में ही पढ़ना है। तो एक वीडियो है जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को, पॉलिनोमियल्स का जितना भी कॉन्सेप्ट्स है उसको हमने डिटेल में कवर किया है। उस वीडियो को अगर देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो अलग अलग मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन का, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, वो बताया जा रहा है कि फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। मींस कि कोई भी एक ट्राइनोमियल होगा जिसका डिग्री 2 होगा, तो क्वाड्रेटिक उसको हम लोग बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कोई भी जो होता है ना, उसका डिग्री 2 होता है और उसमें 3 टर्म्स होगा, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। तो इसका हमें क्या करना है, उसके जो मिडिल टर्म्स होंगे उसको स्प्लिट करके उसका फैक्टराइजेशन करना है। तो यही एक ऐसा मेथड है जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है क्लास 10 में। और इस क्योंकि ये चीज जो है वो हमारे सिलेबस में है, बाकी जितने भी हैं ये फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग, ये टेकिंग आउट हो जाएगा, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। तो ये सब जो मेथड्स हैं, फोर्थ मेथड मेथड जैसे यहाँ पर हो गया, फोर्थ मेथड जैसे यहाँ पे हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, ये। उसके बाद नेक्स्ट में फिफ्थ मेथड जो हो गया वो फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, बट इन सभी मेथड्स को हमें यहाँ पे कवर नहीं करना है। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट जो मेथड है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, इसे हमें यहाँ पे लर्न करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, ये लर्न करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि सपोज वी आर गिवन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी।
हम ऐसे मान लेते हैं कि हमें क्या है, एक पोलिनोमियल गिवन है और उस पोलिनोमियल का जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये दो स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। बोला कि फाइंड टू इंटीजर्स m एंड n such that m plus n is equal to b and m into n is equal to c। तो यहाँ पे जो आप b देख रहे हैं ना, इस b के प्लेस पे क्या करना है, हमें टू कोई भी इंटीजर्स लेना है और कुछ इस तरह से वो इंटीजर होना चाहिए कि उसका सम जो होगा वह b के इक्वल आ जाए। और ये जो c है, उसके प्लेस पे हमें क्या करना है, ये जो दो इंटीजर्स हम कंसीडर करेंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमें क्या हो जाए, c ऑब्टेन हो जाए। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कोई भी दो इंटीजर्स को कंसीडर करना है। तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि कोई भी दो इंटीजर्स को हमें क्या करना है, कंसीडर करना है सो दैट उसका जो सम होगा वह b के इक्वल हो जाएगा और उसके बाद उसका प्रोडक्ट जो होगा वह c के इक्वल हो जाना चाहिए। अब सेकंड मेथड क्या है, सॉरी सेकंड वेज क्या है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। बोला है कि सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या करना है, तो बोला है कि नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म एज mx प्लस nx। मतलब हमें क्या करना है, अब इसे x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा, दोनों में अगर हम क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा mx, और मतलब कि m जो हो जाएगा वो mx हो जाएगा और उसका n nx बन जाएगा। अब इसके बाद बोला है कि टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड फैक्टर्स बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, हमें रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑब्टेन करना होगा बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। तो टर्म्स को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ग्रुपिंग करना होगा और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स है वो हमें ऑब्टेन करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। फैक्टराइज 9x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो इसे हमें करना है अभी सॉल्व, और उसके बाद फिर हम इसका जो भी जीरोस होगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, ये जो क्वेश्चन गिवन है उसको फर्स्टली आई राइट डाउन हियर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब हमने इसको पहले राइट डाउन कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए, अब ये जो 18 है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हमें क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा और इसके जो फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स को अरेंज करके हमें 9x यहाँ पे लाना होगा एज सम। कह सकते हैं कि दो इंटीजर्स के सम के रूप में हमें 9x लाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आप देखिए 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो इस कंडीशन में ये 3 हो जाएगा। तो टोटल 3 फैक्टर्स हमें ऑब्टेन हो रहा है और इन तीनों को हमें दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि इस कंडीशन में इसका सम 9x आ जाना चाहिए। तो अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं तो इस कंडीशन में ये 6 हो जाएगा और 6 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो फिर 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये जो कह सकते हैं कि फैक्टर्स जो होगा, मिडिल टर्म जो होगा उसके बदले में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6x और प्लस में हो जाएगा 3x। अब अगर हम क्या करते हैं, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में 18 हो जाएगा, तो 18 भी हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये 18 को एज इट इज रहने देना है, हमें बस मिडिल टर्म को चेंज करना होता है। तो मिडिल टर्म को हमने चेंज करके 9x यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन फैक्टर्स को हम पहले राइट डाउन करेंगे और उसके बाद फिर इसी तरह से जो लास्ट टू टर्म है उसमें भी कॉमन फैक्टर्स को हमें सेपरेट करना है। तो देखिए, इस दोनों में फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये x कॉमन आ रहा है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा कितना, x प्लस 6। और उसके बाद फिर जो सेकेंड सॉरी थर्ड और फोर्थ टर्म है इसमें कॉमन 3 आ रहा है, तो 3 हम जब कॉमन लेते हैं तो इस कंडीशन में बच जाता है रिमेनिंग कितना, x प्लस 6। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x प्लस 6 को, क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। अब इस कंडीशन में यहाँ से रिमेनिंग क्या होगा, तो ये x बच जाएगा, तो x हम राइट डाउन करते हैं और यहाँ पर से ये x प्लस 6 कॉमन आ गया, तो इस कंडीशन में यहाँ पे +3 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो दो फैक्टर्स हैं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 का, वो x प्लस 6 और x प्लस 3 आ गए।
तो इस तरह से ये दो फैक्टर्स है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लर्न करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस और उसका जो हम कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट्स होगा उन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि सपोज अल्फा एंड बीटा विद द टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। तो इस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो फाइनली इसमें क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा को ऐड करते हैं, मीन्स जो दो फैक्टर्स हमें ऑब्टेन होगा उन दोनों को अगर हम क्या करते हैं सम करते हैं उन दोनों का, तो उस कंडीशन में वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम उन दोनों का दोनों जीरो यानी अल्फा प्लस अल्फा और बीटा जो है उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो उस कंडीशन में वो सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। इस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं डेराइव करके इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा बी टू जीरोस, सॉरी टू जीरोस नहीं टू फैक्टर्स हो जाएगा, टू फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे इन दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। तो अब आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब इसके जो फैक्टर्स आए हैं दो फैक्टर्स आए हैं वो क्या है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k कॉफिशिएंट हो जाएगा तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ से बच जाएगा कितना, तो x माइनस अल्फा इंटू हो जाएगा x माइनस बीटा। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो k को यहाँ पर कॉमन फैक्टर एज होल रहने देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट में ए से इस माइनस अल्फा से इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स। और फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे इस एक्स से इस माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बीटा एक्स। और इसके बाद फिर इस माइनस अल्फा से माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा एंड बीटा। अब नेक्स्ट में फिर इसको अगर हम क्या करते हैं फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। तो अब देखिए इस दोनों में हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं एक्स को, ये जो माइनस ए अल्फा एक्स है और यहाँ पे क्या है ये बीटा एक्स है। तो इस कंडीशन में हम माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो फाइनली क्या बच जाएगा, सो देखिए तो ये यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और एक्स भी यहाँ से कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर लास्ट जो टर्म है वो अल्फा बीटा है तो ये ऑब्टेन होगा। अब फाइनली इसके बाद और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, अब यहाँ से के से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स। और उसके बाद फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस के अल्फा बीटा। इस तरह से ये हमें ऑब्टेन हुआ है। अब अगर हम क्या करते हैं दोनों तरफ कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर का
मतलब कह सकते हैं सेम पावर वाले जो वैल्यूज होंगे उसके कोफिशिएंट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में देखिए हमें क्या सब ऑब्टेन होगा। तो आप देख लीजिए लेफ्ट साइड में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और राइट साइड में क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, और उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा के अल्फा बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है लेफ्ट साइड में वो है ए, और यहाँ पे राइट साइड में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के हमें ऑब्टेन होगा। इसके बाद फिर अगर हम क्या करते हैं नेक्स्ट में इस एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं तो ये होता है बी, और उसके बाद फिर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। और अगर हम सी की बात करते हैं तो सी किसके इक्वल होगा, सो देखिए तो सी जो होगा वह हो जाएगा किसके इक्वल, तो यहाँ से आप देख लीजिए सी जो होगा वह के अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं के अल्फा और बीटा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे ना, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए के सबसे पहले तो यहाँ पर ए जो है वो के इक्वल है, तो अब बी का यहाँ से हम वैल्यूज निकालते हैं। तो बी के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको अल्फा प्लस बीटा का हमें वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी अपॉन के इक्वल। और आप देख लीजिए के जो है यहाँ पर वह एक इक्वल है, इस कारण से इसमें हम लिख सकते हैं क्या चीज, माइनस बी अपॉन ए। तो आप देख लीजिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वह माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया है। और नेक्स्ट में फिर अल्फा बीटा जो होगा वह सी अपॉन ए के इक्वल होगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ से करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो अल्फा बीटा है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन के हो जाएगा। और यहाँ पे के का जो वैल्यू है वह ए के इक्वल है, तो इसलिए सी अपॉन यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जो सम ऑफ जीरोस ऑफ टू कह सकते हैं सम ऑफ टू जीरो जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो वो चीज हमने यहाँ पे डिराइव किया। और उसके बाद फिर यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो इस चीज को हमने यहाँ पे डिराइव किया। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आप देख लीजिए फैक्टर्स क्या सब आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं जो पोलिनोमियल है उसको पहले। तो यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। अब क्या करना है, इस सेवन को दो टर्म्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका सम जो होगा कह सकते हैं मतलब सेवन को कुछ इस तरह से डिवाइड करना है, मतलब दो पार्ट्स में, कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह इसके इक्वल हो जाएगा और ये सेवन के सम के इक्वल तो होना ही चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वो दो इंटीजर्स कैसे कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो 12 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। लाना है हमें 7x। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू टू कर लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, और 4 को जब हम 3 में ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में 7x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा कितना, तो 4 प्लस 3, और इंटू हम लिख सकते हैं एक्स, प्लस हो जाएगा यहाँ से। इसको अगर आप फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम 12 रहने देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना होता है, जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट करना होता है। तो इस कंडीशन में अब फिर इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x, और उसके बाद प्लस 3x। नेक्स्ट में फिर ये प्लस 12। अब क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म में हमें कॉमन वैल्यू टेक आउट करना है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा तो यहाँ से रिमेनिंग बच जाएगा कितना, x+4। और नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x+4। अब x+4 टू टाइम्स कॉमन आ रहा है, तो इस कारण से हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो x+4
इनटू, अब यहाँ से ये रिमाइंडर रह जाएगा तो ये हो जाएगा x, और यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा +3। तो इस तरह से ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना होगा, इसको जीरो के इक्वल करना होगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, पी एक्स को जब हम जीरो के इक्वल करेंगे तो इस कंडीशन में देखते हैं क्या वैल्यू जाता है। तो फर्स्टली x+4 को, और उसके बाद x+3 दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से x+4 जो होगा, x+4 इसको पहले जीरो के इक्वल कर लेते हैं, और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, x+3 ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा कितना, -4, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -3। तो दो जीरोस यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं कितना, तो एक फर्स्ट हो गया -4 और दूसरा हो गया -3। तो दो जीरोस तो हमें ऑब्टेन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है कि ये जो है वह रियल में इस गिवन पोलिनोमियल का रूट्स या फिर हम कह सकते हैं जीरोस है या नहीं है, इस चीज को हमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि ये रियल में इसका जीरो है या नहीं। तो पहला जीरो यहाँ पर मान लिया कि ये -4 हो गया अल्फा, और उसके बाद दूसरा जीरो यहाँ पर क्या हो गया, -3 हो गया। तो इस कंडीशन में सम ऑफ जीरोस करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है ना। तो यहाँ सॉरी -b अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, ये चीज देख लीजिए। तो ये हो जाएगा -4 अल्फा, और उसके बाद बीटा जो होगा वो हो जाएगा -3। तो इस कंडीशन में इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, सो देखिए यहाँ पे -b अपॉन ए तो रहेगा ही, और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा -7 अपॉन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -b अपॉन ए। फिर इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, b का हमें वैल्यू निकालना है। तो b के प्लेस पर यहाँ पर देखिए +7 है, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये है कितना, -7 है। तो यहाँ पे -b है। तो इस कंडीशन में ये माइनस माइनस अगर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू 7 आ जाएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में a का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये 1 है। तो फाइनली क्या हो गया, इससे ये वेरीफाई हो गया कि ये जो है ना सम ऑफ जीरोस वो कितना है, तो हम कह सकते हैं -b अपॉन ए के इक्वल है, फ्रॉम बाय कंपेयरिंग फ्रॉम दिस गिवन पोलिनोमियल। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। तो अल्फा बीटा करेंगे तो ये क्या होता है, सी अपॉन ए इक्वल होता है। तो अब देखिए यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना है, तो -4 है, और बीटा का वैल्यू कितना है, तो -3 है। तो ये सी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखते हैं ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो ए का वैल्यू फिर से 1 आ गया, और सी का वैल्यू यहाँ से 12 आ गया। तो देखिए यहाँ पर सी के प्लेस पर क्या है, 12 है, और ए के प्लेस पर क्या है, तो 1 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है वह मतलब -4 और -3 ये दो जीरोस हो गया इस पोलिनोमियल का, और उसके बाद इस तरह से हमने क्या किया, इसका वेरिफिकेशन किया। तो फाइनली जब हम क्या करते हैं, इन दोनों जीरोस को जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, -b अपॉन ए के इक्वल आता है, और उसके बाद जब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में वो c अपॉन ए के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, फॉर्मिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फॉर्म करना है। तो इसके लिए यहाँ पे गिवन है कि quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta is given by px is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड, मतलब कि ये बताया जा रहा है कि जब क्या होगा ना कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फॉर्म करना होगा, और उस कंडीशन में दो उसके जीरो जो हमें गिवन रहेंगे, तो उस कंडीशन में उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल the sum and the product of whose zeros are -5 and -6 respectively। मतलब ऐसा है कि हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है,
और उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो यहाँ पे गिवन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले राइट डाउन कर लेते हैं गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमने ये कंसीडर कर लिया कि फर्स्ट जीरो है वो अल्फा है और सेकंड जीरो क्या है, बीटा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जीरोस का सम हो गया -5 और दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 6 हो गया। अब क्या करना है, हमें वो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा ये इक्वेशन हो जाएगा, मतलब इसको फाइंड करने के लिए इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो है -5। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना है, तो एक्स स्क्वायर और -5 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो उस कंडीशन में माइनस ये वाला मिलकर के +5 हो जाएगा। तो एक बार इसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 है तो ये 6 कर लेते हैं। अब फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और इसमें एक्स मल्टीप्लाई है तो एक्स भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5x और +6। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि सो पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर +5x +6। तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में इस सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।